वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की तीसरी जमात सबक 15 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 15 में बहुत ही प्यारी सी कहानी है, शेर और चूहा। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में आपको आसानी होगी। अल्फाज माना: राजा, बादशाह, दबोच, पकड़, काबू, फरियाद, इंसाफ या दुहाई, मुसीबत, परेशानी या परेशान, एहसान, नेकी, भलाई, तरस, रहम। नज़दीक के माना पास या करीब। किसी जंगल में एक शेर रहता था। चूंकि वह जंगल का राजा था, इसलिए रोज किसी न किसी जानवर का शिकार किया करता था। एक रोज शेर गहरी नींद में था। एक चूहा उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगा। किसी जंगल में एक राजा रहता था। जंगल का राजा शेर होता है। शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था और शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए वो रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। एक रोज शेर गहरी नींद में था। एक चूहा उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगा। यहाँ तस्वीर में दिखाई जा रही है किस तरह से यहाँ शेर की तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ उसके ऊपर चूहा की तस्वीर दिखाई जा रही है कि ये चूहा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा डर गया और शेर से फरियाद करने लगा। जैसे ही चूहा शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, शेर की नींद खुल गई तो उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा डर गया। जैसे ही पंजों में दबोच लिया, चूहा तब डर गया और शेर से फरियाद करने लगा। फरियाद यानी इंसाफ, दुहाई करने लगा कि जनाब, आप तो जंगल के राजा हैं। आप बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। मुझ जैसे छोटे जानवर को मारकर आपका पेट भी नहीं भर सकेगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। और इस तरह से शेर ने जैसे ही चूहे को अपने पंजों में दबोचा तो चूहा ने कहा, जनाब, आप तो जंगल के राजा हैं। आप तो बड़े बड़े जानवर का शिकार करते हैं। मैं तो मामूली सा छोटा चूहा हूँ। आप मेरा शिकार करके मुझे खाइएगा तो आपका पेट भी नहीं भर सकेगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। और उसने कहा, चूहा ने कहा, और कभी खुदा ने मौका दिया तो आपके काम भी आ सकूँगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके काम भी आ सकूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वह सोचने लगा, ये छोटा सा जानवर भला मेरे किस काम आ सकता है। फिर भी शेर को उस पर तरस आ गया, यानी दया आ गया और उसे छोड़ दिया। शेर को हंसी आ गई कि छोटा सा जानवर हमारे किस काम आ सकता है, लेकिन फिर भी उसे चूहे पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया, जाने दिया। कुछ दिनों के बाद जंगल में दो शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। इत्तेफाक से शेर शिकार की तलाश में वहां से गुजर रहा था। जैसे ही वह जाल के नज़दीक पहुंचा, उसमें फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं निकल सका और जोर जोर से धाड़ने लगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में दो शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। इत्तेफाक से उसी रास्ते से शेर का वहां से गुजर हुआ। जैसे ही वो गुजरा, जाल में के नज़दीक पहुंचा, जाल में पाँव रखा, वो वहां जाल में फंस गया। फंसने के बाद शेर ने बहुत निकलने की कोशिश की, मगर जाल से नहीं निकल सका। तो इसलिए उसने जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी। धारना यानी शेर की आवाज़, जो धारता है, निकालता है, उसे ही हम धार कहते हैं। वो जोर से आवाज़ निकालने लगा। यहाँ हम तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से ये शेर जाल में फंसा हुआ है। शेर की आवाज़ जब चूहे ने सुनी तो वह सोचने लगा कि आज जंगल के राजा जरूर किसी मुसीबत में है। वह तलाश करता हुआ शेर के पास पहुंचा। जैसे ही शेर की आवाज़ चूहे ने सुनी, उसे समझ में आ गया कि आज जंगल के राजा किसी मुसीबत में है। और उस तरह से उसकी आवाज़ की वजह से, आवाज़ की ही कारण चूहा शेर तक पहुंच गया।
اے جنگل کے راجا آپ فکر نہ کریں، میں اپنے تیز دانتوں سے جال کو کاٹ دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر چوہے نے کئی جگہ سے جال کاٹ دیا۔ شیر جال سے آزاد ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اس چھوٹے سے جانور نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اور جیسے ہی چوہا وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ شیر جال میں پھنسا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ جنگل کے راجا آپ پریشان نہ ہو، فکر یعنی پریشان آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے تیز دانتوں سے اس جال کو کاٹ دوں گا اور آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ اتنا کہہ کے ہی وہ اپنے تیز دانتوں سے جال کو کاٹ دیا، اور جیسے ہی جال کٹا شیر آزاد ہو گیا۔ شیر آزاد ہونے کے بعد اس نے چوہے کا شکر ادا کیا اور اس نے کہا واقعی تم نے تو کمال کر دیا۔ اس سبق سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا قابلیت دے رکھی ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ کسی دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سبق کو اچھے سے پڑھ لینا، اس کے الفاظ معنی کو بھی یاد کر لینا۔ خدا حافظ۔